दोस्तों आखिर साल भर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कोर्ट से कानूनी लड़ाई जीतने के बाद भी डीएड वाले हजारों अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं। उनको आखिर कब तक न्याय मिलेगा, इसी महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, बीते महीने भर से प्रदेश में डीएड बीएड का मुद्दा गरमाया हुआ है और राज्य सरकार भी इस पर नजर बना के रखी हुई है, लेकिन अभी तक सरकार कोई भी बड़ा और सकारात्मक निर्णय नहीं ले पाई है। दोस्तों आपको याद होगा, इस डीएड बीएड कोर्ट के इस मुद्दे को लेकर अभी 2 दिन पहले ही 17 सितंबर को एक वीडियो बनाया था, जिसमें बेसिकली बीएड वाले अभ्यर्थियों के पक्ष को आपको बताने का प्रयास किया था और उनके समस्याओं और स्ट्रगल, उनके मुद्दों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया था, बताया था विस्तारपूर्वक। और साथ ही साथ राज्य सरकार से अपील भी किया था कि बीएड वालों को कोई दूसरे पदों पर समायोजित करके उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर डीएड वाले साथियों का कहना था कि साहू जी, आपने बीएड वालों के पक्ष और उनकी समस्याओं को तो बता दिया, अब डीएड वालों के लिए भी आप आवाज उठाइए ताकि हम लोगों को भी न्याय मिल सके। तो दोस्तों मैंने सोचा कि डीएड वाले अभ्यर्थी भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, उनके पक्ष को भी एक वीडियो में जनता और सरकार को दिखाना चाहिए ताकि सही मायने में डीएड और बीएड वाला मुद्दा सार्थक सिद्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में पूरे मामले को संक्षिप्त में समझ लेते हैं और डीएड वाले भाई बहनों के समस्याओं और उनके स्ट्रगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो अब तक पूरे घटनाक्रम को तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, उसको मुझे दोहरा कर वीडियो ज्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर अभी तक किसी भी साथी को पूरा घटनाक्रम के बारे में पता नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लास्ट बार 4 सितंबर 2024 को जो ऑर्डर कॉपी जारी किया गया है, जिसको आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, इसको एक बार शुरू से लास्ट तक अच्छे से अध्ययन करने के बाद पूरा मामला खुद ब खुद आपके समझ में आ जाएगा। इस आदेश कॉपी को मैंने खुद अच्छे से अध्ययन भी किया है और साथ ही साथ इसके संबंध में 1-2 वकीलों से भी डिस्कस किया है और साथ ही साथ इसके संबंध में डीएड और बीएड दोनों पक्ष के युवाओं से जो मेरे संपर्क में हैं, दोनों पक्ष के युवाओं से भी इस ऑर्डर कॉपी के संबंध में चर्चा किया है, जिसमें सभी लोगों का एक सुर में कहना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीएड बीएड विवाद के पूरे घटनाक्रम को तो शुरू से लास्ट तक विस्तारपूर्वक बताया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर कॉपी में बिलासपुर हाईकोर्ट के 2 अप्रैल 2024 के फैसले को बिल्कुल सही माना है, जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर कॉपी में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले मान्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही एनसीटी के 2018 के गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, जिसमें एनसीटी ने डीएड और बीएड दोनों को सहायक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही माना है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के जजमेंट में देवेश शर्मा वाले केस में ये एक लकीर ये खींच दिया कि 11 अगस्त 2023 के बाद जितने भी बीएड वालों की नियुक्ति सहायक शिक्षक पद में हुई है या फिर उनकी नियुक्ति कोर्ट के फैसले के अधीन थी, उन सभी बीएड वालों को सहायक शिक्षक पद से हटाया जाए और उनके स्थान पर डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए। और इसके संबंध में फिर एनसीटी की तरफ से 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के सचिव और आयुक्त यानी कि सेक्रेटरी और कमिश्नर लोगों को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए अब 11 अगस्त 2023 के बाद सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को नहीं लेना है। अब दोस्तों टेक्निकली रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीते साल 2023 में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में जो बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें जिन बीएड वालों की सहायक शिक्षक के पद में नियुक्ति हुई है, जिनकी संख्या करीब 3000 के आसपास है, विभाग की तरफ से उनके ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ लिख दिया गया है कि आपकी नियुक्ति बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगी, यानी कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कायदे से देखा जाए तो सहायक शिक्षक भर्ती में जिन 3000 बीएड वालों की नियुक्ति हुई है, उनके खिलाफ में राजस्थान हाईकोर्ट से लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी नियुक्ति को अमान्य माना जा रहा है। इसलिए अब छत्तीसगढ़ में जिन बीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक पद पर ज्वाइनिंग हो चुकी थी, जिनको करीब करीब साल भर तक का पेमेंट भी भुगतान हो चुका है, उनको निकालकर उनके स्थान पर जो डीएड वाले हैं उनकी काउंसलिंग करके डीएड वालों को नियुक्ति देना न्याय संगत है और कानूनी रूप से भी सही है। अब दोस्तों इस मुद्दे को लेकर डीएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के पूरे घटनाक्रम को एक लेटर में समरी के रूप में बनाकर हमारे पास भेजे हैं, जिसमें 10 पॉइंट में शुरू से लास्ट तक डेट वाइज घटनाक्रम को कब कब क्या क्या हुआ है उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया है। थोड़ा सा उसको भी आपको बताना चाहूंगा ताकि पूरा मामला और अच्छे से आपको समझ में आ सके।
और दोस्तों ये सभी जो साक्ष्य और सबूत पब्लिक डोमेन में है, गूगल में उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं कोई नया चीज आपको नहीं बता रहा हूं, ये इंटरनेट में अवेलेबल है। दोस्तों सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बस्तर सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर 4 मई 2023 को भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। इसके बाद भुवनेश्वर साहू के द्वारा यानी कि डीएड वालों के तरफ से 30 मई 2023 को भर्ती विज्ञापन को चैलेंज कर दिया गया था और आप चैलेंज किया गया था कि आप सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को कैसे मान्य कर सकते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित हुई और 2 जुलाई 2023 को परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद उधर देवेश शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 से बीएड वालों को सहायक शिक्षक भर्ती में अमान्य कर दिया, यानी कि बाहर करने का फैसला सुना दिया। और कायदे से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वाले बीएड अभ्यर्थी यहीं पर हार गए। इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने फिर से विकास कौशिक नामक एक अभ्यर्थी ने, जिनका WPS नंबर 5788/2023 है, इसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को बीएड वालों को बाहर करते हुए हाईकोर्ट ने सिर्फ डीएड वालों को काउंसलिंग में शामिल करने का फैसला सुना दिया। इसके बाद डीएड वालों का कहना है कि 29 अगस्त 2023 को बीएड वालों ने भुवनेश्वर साहू वाला केस को दबाकर या छुपाकर सुप्रीम कोर्ट से बिलासपुर हाईकोर्ट के उस 21 अगस्त 2023 के फैसले पर स्टे ऑर्डर ले आए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रख दिया था। इसके बाद एनसीटीई के द्वारा बीएड को अवैध घोषित करते हुए 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों को पत्र लिख दिया, जिसको आपको वीडियो की शुरुआत में ही उस पत्र को बताया था। इसके बाद 2 अप्रैल 2024 को बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दे दिया कि आप सहायक शिक्षक भर्ती में 6 महीने के अंदर अंदर बीएड वालों को बाहर करके डीएड वालों की काउंसलिंग करके नियुक्ति देने का निर्देश दे दिया। इसके बाद यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए 4 सितंबर 2024 को अपना ऑर्डर कॉपी जारी कर दिया, जिसको आपको वीडियो की शुरुआत में विस्तारपूर्वक बताया था। अब दोस्तों इन सभी कोर्ट केस और लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है, जिसके बाद अब यह पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि 11 अगस्त 2023 के बाद तो पूरे भारत देश के किसी भी राज्य में सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले हिस्सा नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ जो 2023 में छत्तीसगढ़ में 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती हुई है, जिसमें शर्तों के साथ सहायक शिक्षक के 3,000 पदों पर बीएड वालों की नियुक्ति हो चुकी थी। अब उनको बाहर जाना पड़ेगा और उनके स्थान पर अब राज्य सरकार को उनके स्थान पर बीएड वालों को काउंसलिंग करनी होगी और डीएड वालों को जो है वो डीएड वालों की काउंसलिंग करके डीएड वालों को अब नियुक्ति देना होगा। अब दोस्तों इस मुद्दे को लेकर अगर डीएड वाले साथियों की नजर से देखा जाए तो इस मुद्दे पर डीएड वालों की भी कहीं पर कोई गलती नहीं है। उनको बकायदा नियम के तहत और कोर्ट केस को जीतकर कानूनी तरीके से सहायक शिक्षक भर्ती के लिए अपनी दावेदारी को साबित किया है। इसलिए अब प्रदेश के सभी डीएड वालों के तरफ से राज्य सरकार से मांग किया जा रहा है कि हमारे पक्ष में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फैसला दे दिया है, इसलिए अब सरकार को कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द सहायक शिक्षक भर्ती में फिर से काउंसलिंग करके उन 3,000 पदों पर डीएड वालों को नियुक्ति देना चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी एक सूत्रीय मांग को लेकर डीएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कल 19 सितंबर 2024 को बिलासपुर में एक न्याय यात्रा भी निकाली गई थी। दोस्तों आप इस न्याय यात्रा का भी एक वीडियो क्लिप्स को भी आप देख सकते हैं। ये है डीएड वाले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी आज अपने पद के लिए, अपने ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटक रहे हैं। साल भर से केस लड़े, हाई कोर्ट से जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। क्या यही हमारे देश का, भारत का संविधान है? इतना सारे अभ्यर्थियों के साथ सरकार अपने घमंड के कारण अन्याय कर रही है, जो बहुत ही गलत है। सरकार को कम से कम अपने न्यायपालिका का पालन करना चाहिए। भारत देश में भी संविधान को सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी इन सब बेरोजगार युवकों को अपने हक की लड़ाई के लिए रोज करना पड़ रहा है। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। उसके बाद भी आज अपने ज्वाइनिंग रैली निकालना पड़ रहा है। क्या यही हमारे भारत देश का संविधान है? न्यायपालिका सबसे बड़ा हक है, लेकिन देख रहे आज क्या है स्थिति बेरोजगारों का।
तो दोस्तों मामला यही है कि पूर्व में बघेल सरकार की तरफ से जो 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती किया गया था, जिसमें सहायक शिक्षक के करीब 3,000 के आसपास पदों पर बीएड वालों की नियुक्ति हो चुकी थी और उनको शर्तों के साथ ज्वाइनिंग भी मिल चुकी थी और उनको बकायदा करीब करीब साल भर का पेमेंट भी भुगतान हो चुका था और वो लोग अभी भी उन स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। लेकिन इधर डीएड वालों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से जीत हासिल कर लिया है और कानूनी रूप से अब वो पूरी तरह से बिना कोई किंतु परंतु के सहायक शिक्षक पद के लिए डीएड वाले पात्र हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों इसका बिल्कुल सिंपल और सरल उपाय यही है कि शायद सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सबसे पहले बिना समय गंवाए सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को बाहर करते हुए उन 3,000 पदों के लिए डीएड वालों की काउंसलिंग करके डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए और साथ ही साथ बीएड वाले जो बेरोजगार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके भविष्य का भी सवाल है, तो उनके लिए राज्य सरकार को कोई बेहतर रास्ता निकालते हुए बीच का रास्ता निकालते हुए उनके लिए भी कोई उचित व्यवस्था करके उनको दूसरे पदों पर समायोजित कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट में अपना स्थान बनाया है, मेहनत किया है और साल भर राज्य को अपनी सेवा भी दिया है। इसलिए उनके बारे में भी सरकार को एक बार गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अगर ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है तो इससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान बरकरार रहेगा और साथ ही साथ बीएड और डीएड दोनों पक्ष के युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा, दोनों पक्ष के युवाओं के साथ न्याय होगा और साथ ही साथ इधर राज्य सरकार की, शायद सरकार की भी देश दुनिया में मान सम्मान बढ़ेगी, उसकी तारीफ होगी। बाकी दोस्तों इस महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ साथ राज्य के और भी जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।